राजौरी के बडाल गांव से कोई भी नया मामला पिछले 7-8 दिनों से सामने नहीं आया है। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों की जिंदगी जो है वो दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। यानी जिस तरह से वो पहले रहते थे वैसे तो नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन जो एक डर का एक जो साया था, जो माहौल था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। क्योंकि 11 पेशेंट जो है वो जीएमसी राजौरी में एडमिटेड है। हालांकि उन्हें अब जो है उनकी हालत में सुधार है, उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन उन्हें छुट्टी सिर्फ यानी डिस्चार्ज इसीलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि अभी तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। और यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को फटकार भी लगाई जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें 2 महीने पूरे होने को आ गए, लेकिन अभी तक जो 17 लोगों की मौतें हुई, जिनमें मरने वाले ज्यादातर बच्चे थे, उनकी मौतें किस कारण से हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट ये पता लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। जब हम भी वहां पर गए थे, राजौरी के बडाल गांव में गए थे, ग्राउंड जीरो पर जब हम लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें आपने देखा कि असलम के बच्चों की बात करते हैं, उनकी एक नानी थी। वो नानी कह रही थी, अभी की वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कह रही थी कि कहते हैं कि साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, चंद मिनटों और सेकंडों में आप सारी चीजों का पता लगा सकते हो। उस नानी की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। उस नानी ने ये कहा कि अभी तक भी कितनी मौतें हुई उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सका, कारण क्या था। हम सब लोग भी वही खाना खा रहे हैं, वहीं का पानी पी रहे हैं, उसी आबो हवा में रह रहे हैं। उसी के साथ एमएलए बुधल की बात करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि अभी तक गैस वर्क यानी अनुमान ही लगाया जा रहा है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती मौतों का कारण क्या था, तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल 54 to 55 डेज जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि पहली मौत जो है वो दिसंबर 8 2024 को हुई थी, जिसके बाद ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता गया। तो फिलहाल इसे मिस्टीरियस जिस तरह से बात करते हैं डेथ का मामला ही कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है वो रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो जीएमसी राजौरी के पेशेंट्स हैं, उन्होंने रिकवरी भी कर ली है, लेकिन उन्हें लगातार जो है वो निगरानी में रखा गया है, क्योंकि अगर घर भेजते हैं तो ये पता नहीं कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाई जो है वो उन्हें देनी है। और फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये बताया गया कि कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, या उनकी जमीन में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से जो है वो उन्हें नुकसान हुआ था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है राजौरी की बात करते हैं, उसने साफ तौर पर कहा है कि जब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब तक हमें एक्सपर्ट नहीं कह देते, हम इन लोगों को जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते। और अभी भी 300 लोग जो है वो वहां पर क्वारंटीन सेंटर में है, तमाम परिवार वहां पर है, उनका खाना, उनके कपड़े, उनकी हर एक चीज को जो है वो बहुत करीब से एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग पटरी पर दौड़ना इसीलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि अभी तक कोई भी वहां से जो नई रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है बीमारी को लेकर। लेकिन अभी अगर पुलिस की बात करते हैं, वो उसे एक क्रिमिनल एंगल के भी तौर पर देख रही है। क्या ये नेचुरली काज था या किसी ने कोई जिद या शरारत की वजह से ये सारी चीजें की है। इसीलिए जो एमएलए बुधल हैं जावेद इकबाल चौधरी, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि देखिए, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मेरे दुखी होने का कारण यही है कि मेरे अपने 17 लोगों की मौत हो गई। कुछ बच्चियों ने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, लेकिन अभी तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कब तक गैस वर्क पर काम करते रहेंगे? साइंटिफिक रीजन पता होना चाहिए मौतों का। इसके साथ साथ एक बार फिर से उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि जो 12 मौतें हुई हैं, ये जीएमसी जम्मू में नेग्लिजेंस का कारण बताया गया। आखिर में जब आपने देखा कि एजाज को लाया गया था, एजाज अहमद जिसे पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया गया था, उसके बाद 3 बच्चियां थी जिनके लिए एजाज अहमद ने पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की मांग की थी। और आपने देखा जीएमसी राजौरी में जो एट्रोपिन नाम का एक एंटीडोट दिया गया था, पीजीआई चंडीगढ़ ने कंफर्म किया कि जो एट्रोपाइन है, ये जो दिया जा रहा है, यही इस पर कारगर साबित होगा। जीएमसी राजौरी के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो पहले दवाइयां दे रहे थे उसमें थोड़ी चेंजेस कर कुछ नए डोज को ऐड किया गया और एट्रोपिन नाम का एक एंटीडोट बनाया गया है जो उन पर कारगर सिद्ध हो रहा है। उसी के बाद ये मौतों का सिलसिला रुका था। और आपने देखा कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एलडी, कार्बर कैडमियम जैसे यहाँ पर जो है इन पेस्टिसाइड्स को जो है वो वहां पर कारण बताया गया। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस की बात करते हैं, उसकी वजह से मौतें होती हैं, एलडी काप की वजह से अभी तक इन सब चीजों की रिपोर्ट आना जो है वो बाकी है। लेकिन फिलहाल जितने भी लोग मुझे राजौरी के बडहाल गांव से देख रहे हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन आपको खाना पीना दे रहा है, वहीं पर खाइएगा, क्योंकि ये खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। और एफएसएल रिपोर्ट कहा जा रहा था 2 दिनों में आ जाएगी, फिलहाल अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। और वहां के लोग भी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्टार्टिंग में ही सतर्क हो जाता तो आज ये मौतें बच सकती थी। आज शायद असलम का परिवार, जिस तरह से रफीक के परिवार की बात करते हैं और फजल के परिवार की बात करते हैं, शायद उनके कुछ लोग जो हैं वो जिंदा होते। लेकिन जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है
वो काम किया, लेकिन बहुत बाद में काम किया। अभी भी वहां पर मेडिकल टीम्स वहां पर है, आइसोलेशन के लिए वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ को बिठाया गया है, ज्यादा पुलिस को जो है वो वहां पर तैनात किया गया है, लेकिन अभी कोई नया केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उस गांव में जिंदगी जो है वो दोबारा से पटरी पर दौड़ रही है। और उसी के साथ साथ फिलहाल आपको ये बताना चाहेंगे कि एफएसएल रिपोर्ट का हमें भी इंतजार है कि उसमें क्या कुछ आता है, जिसके बाद वहां के लोगों को दवाइयां देने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि वो अपने माल मवेशी छोड़कर, अपने घर छोड़कर जो है वो आइसोलेशन सेंटर में रह रहे हैं। लेकिन कब तक वो वहां पर रहेंगे, इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना होगा। फिलहाल अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी हमसे जरूर शेयर करें, हमारे पेज पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। तो जाने से पहले जम्मू अलर्ट न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।